अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का दिन तो वाकई में बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बहुत अच्छा मौसम है और जहाँ हम जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छी जगह है, हम सब की फेवरेट है। यानी कि आज हम जा रहे हैं, आपको बता देती हूँ, आज हम जा रहे हैं पेशावर। सो घर पे कोई काम नहीं था हमारा, हम फ्री थे और आप ही का दिल चाह रहा था, आप ही नहीं, जिया का दिल चाह रहा था कि हम जाएं। जिया कौन? जिया मेरी सिस्टर हैं जिनके घर पे मैं रुकी हूँ, तो उनका दिल कर रहा था कि वो पेशावर जाएं और मेरा भी दिल था। ज़ाहिर सी बात है, जब भी मैं कोहाट आती हूँ पेशावर ना जाऊँ तो बड़ा दूरा दूरा सा लगता है। तो हमने कहा, सॉरी सिस्टर ने कहा बहनोई से कि पेशावर चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वैसे हम सुबह से तैयार थे कि जाएंगे जाएंगे, बट क्या हो रहा था कि मेरे जो बहनोई हैं उनको हॉस्पिटल क्लिनिक जाना था। तो उनकी छुट्टी हुई तकरीबन 2 बजे, फिर 1 बजे, और वो खाना वगैरह खा के सो गए थे। तो उन्होंने कहा जाएंगे, और इतना ज़बरदस्त मौसम, दिन से इतनी बारिश। हमने कहा चले ठीक है, मज़ा आएगा, मौसम भी अच्छा। वो पहाड़ों के ऊपर बादल देखें, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बड़ी बनाई हैं, वो मैं अभी जाके अपलोड करूँगी, आपने ज़रूर देखना। और इसके साथ मेरी सिस्टर का चैनल है, आपने उधर भी जाकर देखना है, मैं लिंक दे दूँगी उनका। वैसे उनके चैनल का नाम किरण सलाह है, आपने ज़रूर जाना वहाँ पे देखना है। इतना खूबसूरत मौसम था और इतनी खूबसूरत वादियाँ थी। मुझे तो वो गाना याद आ रहा है, वो कैसा गाना था, ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो वो याद आ रहा है। लेकिन बड़ा ही मज़े का मौसम था। और आप ही जिया जो थी वो आगे बैठी, तो मैंने कहा आप फ्रंट से बनाए तो ज़्यादा अच्छी आएगी। मैं क्योंकि पीछे बैठी थी तो इतना ख़ास व्यू आएगा नहीं, ज़ाहिर सी बात है एक ही साइड का आएगा। और हमारे कोहाट के पहाड़ पेशावर तक के बड़े ही खूबसूरत हैं, और ऊपर से ये बादल ने तो चार चांद ही लगा दिए हैं। आपको हम अपने कोहाट से पेशावर की टनल भी दिखाएंगे जो रास्ते में आती है। स्वात की टनल आपने देखी होगी, अक्सर जब लोग जाते हैं स्वात तो आपको टनल दिखाते हैं। कोहाट की व्लॉग्स मैंने इतने नहीं देखे हैं, मैंने टिकटॉक्स देखी हैं वहाँ पे, तो कोहाट की टनल और ऐसे वीडियोज़ आती हैं। बट मैं आपको अपने व्लॉग में, ये रही हमारी कोहाट की टनल जो हम इंटर हो चुके हैं। तो मैंने व्लॉग्स में नहीं देखा, कोहाट के व्लॉग मैंने इतने देखे भी नहीं, और आई थिंक कि इतने ख़ास है भी नहीं व्लॉगर, तो उन्होंने कभी टनल वगैरह शेयर नहीं की। सो मैंने आपके साथ फ़र्स्ट टाइम शेयर की है। अगर जिनको पता नहीं, और शायद मुझे भी पता ना हो, क्या पता किसी ने शेयर की भी हो, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा तो मुझे तो कहीं नहीं मिली। सो हम अभी टनल से बाहर आ गए और यहाँ से कोहाट ख़त्म हो जाता है और पेशावर का रास्ता शुरू हो जाता है। अच्छा, बीच में अभी दरा आदम खेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इतनी बारिशों के बावजूद हम फाइनली पहुंच चुके हैं पेशावर। अब सोचो कि इतने वक्त से निकले, अभी क्यों पहुंचे? क्योंकि हम निकले थे घर से कोई तकरीबन असर की नमाज़ के बाद, कि नमाज़ें घर पे पढ़ ली थी और फिर हम निकले हैं। हाँ जी, तो हम देर से निकले हैं। वैसे भी हमारे जो बहनोई वो देर से ही आते हैं पेशावर, उनके लिए पेशावर, क्योंकि कोहाट से पेशावर का फ़ासला 2 घंटों का है, इतना दूर नहीं है, तो फिर वो इसी वक्त आ जाते हैं। अक्सर सुबह के वक्त तो मुझे भूला हुआ है कि कब आई थी, मतलब हम इतना सुबह के वक्त नहीं आते हैं। और मैं जब से हम पिंडी शिफ्ट हुए हैं तो हम वहाँ से पेशावर कभी नहीं आए हैं। लास्ट टाइम अम्मी लोग आए थे, वो भी अब्बू को लेके एम्बुलेंस में। और मैं जब भी आई हूँ, मैं सिस्टर के साथ आई हूँ, वो भी जब मैं कोहाट आती हूँ तब। तो बहनोई हमें हमेशा शाम के वक्त यानी कि असर के वक्त लेके जाते हैं, और ऐसी हमारी रातें हो जाती है, रात हो जाती है पेशावर में। तो ऐसे ही इसी वक्त हम आते हैं। सो इसीलिए हाँ, लास्ट टाइम मैं आई थी अपनी सिस्टर के साथ नवंबर में, जब उनका टेस्ट था। मैं वो व्लॉग भी शेयर करूँगी, अभी तक मैंने शेयर किया ही नहीं है आप लोगों के साथ। तो वो बड़े मज़े के व्लॉग्स हैं, जब मैं लास्ट टाइम आई थी नवंबर में, जब मेरे एग्ज़ाम से तब, तो वो वाला मैं शेयर करूँगी आपके साथ। वो मैं उनके साथ दिन को आई थी क्योंकि उनका टेस्ट था। उसके बाद फिर हम शाम, जब हम मगरिब की अज़ान हो रही थी ना यहाँ पे कोहाट में, तो हम कोहाट में मौजूद थे अपने घर पे। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी रोड, और बारिश अभी भी थोड़ी हल्की हल्की स्टार्ट है। और यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी रोड पे आए पेशावर के, तो दुनिया के ब्रांड्स आपको मिलेंगे, इतने ब्रांड्स के मैंने पिंडी कमर्शियल में भी इतने ब्रांड्स नहीं देखे, जहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। यहाँ ब्रांड्स की आउटलेट हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे अल्फाज फिर से जा रहे हैं बार बार। यहाँ पे
बड़ी ज़बरदस्त। और मैं जब जैसे इंटर हुई ना इस दफ़ा यूनिवर्सिटी रोड पे, यही मतलब रात का वक्त था ये, तो मुझे आबी की शादी का वक्त याद आ गया, क्योंकि उसकी शादी से पहले भी हम आए थे पेशावर। और मैं आबी को बताना चाहूँगी, ये तो मैं याद है, यहाँ से हमने लिए थे जिया की चप्पल, उन्होंने ही ली थी यहाँ से आबी की शादी के लिए, अपने लिए उन्होंने ली थी। और यहाँ पे अभी हम रुके हैं कोई शेक वगैरह पीने, तो उसका वेट कर रहे हैं। तो हाँ जी, सफ़िया की शादी पे हम आए थे यहाँ से पेशावर से। उसका दिल था कि वो एक डिनर सेट ले, तो फिर उसने यहाँ से पेशावर से लिया था और फिर कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर ली थी। यहाँ पे आ गया है जी हमारा शेक, और इस शेक का नाम है चार मिक्स। पेशावर वाले लोग इसको बोलते हैं चार मिक्स। तो ये वो वाला जूस है, सॉरी शेक है। और हाँ जी, मैंने भी अपने जूते वगैरह यहीं से लिए थे उसकी शादी के लिए, और बाकी चीज़ें भी थोड़ा बहुत हमने लिए। सामने चीफ़ है, चीफ़ आपने इस्लामाबाद पिंडी में नहीं देखा है, ये सिर्फ पेशावर में। और ट्रस्ट मी, इतने मज़े की यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। पिज़्ज़ा तो फेवरेट है हमारा, जब भी हम आते हैं चीफ़ का पिज़्ज़ा ना खाए तो दिल नहीं भरता। और चीफ़ के साथ ही, और ये पेशावर का इस्लामिया कॉलेज बहुत बड़ा है पेशावर का। तो यहाँ पे अभी थोड़ा लाइटिंग शाइटिंग से आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, अगर सुबह के वक्त आते तो आपको सीधा सा दिख जाता, बट दिखा नहीं। और बारिश भी शुरू है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा था मौसम, और यहाँ पे हम आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने बच्चों के लिए, और देखते हैं कुछ अच्छा मिला तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर चले जाएंगे। फ़ातिमा हमारे साथ नहीं है, फ़ातिमा जो है वो अपनी नानों के घर में है, पिंडी में है। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था फ़ातिमा नहीं है, और यहाँ पे हम आए हैं। और इसके साथ साथ क्या है, पेशावर से वैसे बड़ी यादें हमारी वाबस्ता हैं बहुत। हम बचपन से यहाँ पे आते, हमेशा जिसकी भी शादी होती, हमें अपने सूट लेने होते, सीज़न जब चेंज होता है तो हम पेशावर सदर बहुत जाते थे। और अब क्या होता है कि अब हम सदर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि सारा काम जो होता है मेरी सिस्टर का वो यूनिवर्सिटी रोड पे होता है, सदर में इतना काम नहीं होता। हाँ, हम सफ़िया की शादी पे सदर भी गए थे, सॉरी शादी से पहले जब वो शॉपिंग करने आई थी तब। और हमने किसी के लिए सूट वगैरह लेने थे तो वो हमने लिए। बाकी उस तरफ कोई एक दो काम भी थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम आए अभी ऊपर वाले पोर्शन पे, और इन बच्चों के लिए कुछ देखने के लिए। हम वहाँ पे सदर से अभी हम इतना ख़ास जाते नहीं हैं, अगर कभी मेरा जाना हो तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने जस्ट टाइटीज़ वगैरह ले ली बच्चियों की, और बाकी कुछ ख़ास मिला नहीं तो कुछ भी नहीं लिया, और सोचा कि मार्केट में आके आपको ये सारा ज़रा सा मैं दिखा दूँ। और ये यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जिसमें ब्रांड्स भी हैं, वैसे ब्रांड के आउटलेट बाहर भी है और मार्केट के अंदर भी है। और यहाँ का जे डॉट, यहाँ का बोनेंजा और खाड़ी मेरे मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि यहाँ के इन 3 आउटलेट में क्या होता है कि बहुत ही आला किस्म की वैरायटी होती है। वैसे हर ब्रांड में होती है, मतलब पेशावर के हर आउटलेट में बहुत आला वैरायटी है, बट ये जो 3 है ना मेरी मोस्ट फेवरेट, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये जो स्पेशल वीडियो मैंने सिर्फ आबी के लिए बनाई है, उसको दिखाने के लिए कि इस खाड़ी से हमारी बड़ी यादें वाबस्ता है। जब हम जिमल के टाइम आए थे वो वाली याद है, फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आए तो इस खाड़ी में बड़ी हमारी याद है। तो ये सिर्फ मैंने आप भी के लिए बनाई हैं, और ये देखेगी तो उसको यकीनन वो सारी बातें याद आ जाएंगी मैं कौन सी बात कर रही थी। और हमने बस फिर कुछ लिया नहीं कुछ ख़ास, और अभी हम खाने के लिए आ गए हैं शिराज़। तो चलते हैं अंदर और आपको शिराज़ का व्यू भी दिखाते हैं, यहाँ का खाना दिखाते हैं। अच्छा, मैं पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे। इसके अलावा हम पहले जब भी आते तो हम चीफ़, मैकडोनल्ड और KFC, और इसके अलावा और कहाँ गए थे, हाँ हबीबी भी गई हूँ यहाँ के पेशावर में। तो शिराज़ फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो अभी इंटर होते हैं, अब मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे को बोलते यार आप बना लो, वो कहीं नहीं तुम बना लो तुम बना लो। तो हम ऐसे बनाते, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती है। मुझे ये था कि कोई ये ना कह दे कि आप वीडियो क्यों बना रही हैं, किस मकसद के लिए बना रही हैं। तो वीडियो हमने बड़े ही सावधानी से, बड़ी सेफली हमने बनाई कि किसी को शक भी ना हो। और मैंने कैसे बनाई, जब मैंने अपनी सिस्टर को बताया तो वो इतनी हंस रही थी, कह रही है बड़ा ज़बरदस्त ट्रिक है। अच्छा, ये जो वीडियो है, तकरीबन वीडियोस जो है मैं अपनी सिस्टर के फ़ोन से कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि उनका फ़ोन काफ़ी अच्छा है
और उनके फ़ोन का कैमरा तो आपके सामने ही है, देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त। तो मैं अपने फ़ोन पे इतने ज़्यादा कोहाट में व्लॉग्स नहीं बनाती सिस्टर के फ़ोन पे। अच्छा, ये ऊपर का पोर्शन है। और सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बुकिंग करवाई, हमने कॉल की, हमने पूछा कि जगह स्पेस वगैरह है या नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ आपको मिल जाएगा टेबल, बट 10:30 बजे। तो हम 10:30 बजे तक क्या करते, 1 घंटा था हम यहाँ वहाँ घूमते रहे। अच्छा, इससे पहले भी हम 1-2 शॉप पे गए थे, बेबी शॉप पे, बट वहाँ पे हमें कुछ ख़ास मिला नहीं, तो हम बाहर आ गए। बस हमने जस्ट टाइटल्स लिए हैं बच्चियों की। हमारा था कि हम थोड़ा ब्रांड पे भी जाएं, क्योंकि सेल वगैरह बहुत है। और ऊपर से 14 अगस्त है, तो सेल में तो बहुत अच्छा सस्ता मिल जाता है सामान। लेकिन मेरे बहनोई को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने कहा साफ साफ कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी ऐसा नहीं लेंगे। और अभी यहाँ पे जिमल को वॉशरूम जाना था, तो मैंने कहा वॉशरूम भी आपके साथ शेयर करें। तो ये वॉशरूम के अंदर का लुक। और अभी चलते हैं बाहर, और बाहर का लुक दिखाती हूँ। वैसे काफ़ी टाइम हो चुका था, और मैं आपसे पहले ही माज़रत करती हूँ, पहले नहीं दरमियान में माज़रत करती हूँ कि आज का व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है। मैंने तो सोच ही लिया था जब मैं पेशावर के लिए निकल रही थी तभी, कि आज का ये पेशावर वाला व्लॉग बहुत लंबा चलने वाला है भाई। और इसके लिए मैं पहले से माज़रत कर लेती हूँ कि बहुत लंबा व्लॉग आपको देखना पड़ेगा, जो मेरा व्लॉग देखते हैं। और इसके अलावा जो मेरी बहन है, उसको हमेशा चिढ़ होती है कि तुम इतने लंबे व्लॉग्स मत डाला करो, क्योंकि तुम अभी न्यू व्लॉगिंग कर रही हो और तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो इतना कोई देखता नहीं है, तो छोटे छोटे व्लॉग्स डाल दिया करो। तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स कम, बट वो कम होते नहीं, वो बढ़ जाते हैं। तो आज का व्लॉग में, इस व्लॉग में क्या क्या चीज़ें स्किप करी, क्या क्या काटती, मुझे फिर आपको देखने को क्या मिलता, मज़ा ही नहीं आता। और फर्स्ट में हमने सूप ऑर्डर किया है। सो अभी हमारा खाना आ चुका है सूप के बाद। सो अभी हम अपना खाना स्टार्ट करते हैं। खाने में फ्राइड राइस, कबाब, मलाई बोटी और बटेर आई थिंक वो था। सो अभी हम खाते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और रायते के साथ था। सो लेट्स गो। और यहाँ पे हमारा खाना ख़त्म हो गया है और ये सारा बच गया है जो कि हमने नहीं खाया इतना। अभी हम इसको पैक करवा के घर ले जाएंगे। सो डिनर हमारा हो चुका है और अभी हम वापसी कर रहे हैं घर को। सब चले गए थे, बहुत लेट हो चुका था, आई थिंक 11:30 हो चुके थे। जस्ट हमारा एक टेबल था और वो जो 2 आंटियाँ आपको दिख रही हैं, एक उनका टेबल था, बाकी सारा ऊपर का हॉल खाली। और अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी की जानिब और गाड़ी में बैठ के फिर हम चलते हैं कोहाट की जानिब। सो आपको नीचे का व्यू भी दिखाती है, क्योंकि जब मैं आई थी तो बड़ा ही मुझे था कि कैसे वीडियो बनाऊँ कैसे, बट अभी तो मैं थोड़ा इजीली बना लूँ, क्योंकि एक मुझे ट्रिक आ गई और सेकंड जो है लोग चले गए थे घरों को और ख़ाली था इसीलिए। सो अभी चलते, बहुत थक गई हूँ। वैसे सर में इतना शदीद दर्द है, क्योंकि एक तो बारिश थी बहुत ज़्यादा और उसके साथ साथ गाड़ी में एसी लगा था। सो उससे मेरा सर बहुत ज़्यादा फट रहा है, दुख रहा है। और ये बाहर का व्यू, शिराज के बाहर का। और अभी वैसे वहाँ पे लाइटिंग भी लगी हुई थी जहाँ से गाड़ी एग्जिट हो रही है, बट अभी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी क्योंकि ऑफ टाइम है, देर हो गई है। और यहाँ सिमल पीछे की बजाय आगे फिर से जाने लगी है, कहने लगी मैं आगे बैठूँगी। पता नहीं बच्चों को आगे फ्रंट सीट इतनी क्यों पसंद है। सो अभी मैं उसको कह रही पीछे आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, ज़रा आराम से बैठेंगे, बट वो है कि नहीं आगे, लेकिन ऐसा नहीं, आ गई थी पीछे मेरे पास। और अभी हम निकलते हैं वैसे। और इतनी ज़्यादा थकावट है और सर भी इतना भारी है, बस ये कि कब घर जाएंगे और आराम करूँ, क्योंकि दिन को भी नहीं सोई, काम कर रही थी। और इसके अलावा सुबह हमने कपड़े धोए थे, इसीलिए थकावट ज़्यादा है, तो इस वजह से। और सर भी दुख है क्योंकि गाड़ी में एसी लगा था, मुझे गाड़ी के एसी से एलर्जी है। मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है जब गाड़ी में एसी लगता है, क्योंकि वो स्मेल ही कुछ ऐसी होती है इस वजह से। सो अभी हम वापस जा रहे हैं कोहाट को, और यहाँ पे सारी दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी है। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।